देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं पानी पीने के लिए गया था और पानी जो था यहाँ का बहुत अच्छा था, क्योंकि नेचुरल झरना है। तो पहाड़ों के ही पानी यहाँ पर आते हैं और हम लोग एक्चुअली ऐसे पीते रहते हैं जब हम लोग जाते हैं कहीं पे जंगल वगैरह में। और अगर ऐसे कहीं प्यास वगैरह लगे तो हम लोग झरने का पानी पीते हैं। झरने का जो पानी होता है एकदम शुद्ध पानी होता है। तो इसलिए मुझे इसमें कोई ये नहीं लगता कि नहीं कोई गलत चीज़ है, क्योंकि पहाड़ों से पानी आता है। तो अच्छा, इसके पहले भी जो बारिश हुई थी उसमें पूरे कचरे निकल गए थे, तो ये पानी मैंने पिया और पानी पी के अच्छा लगा दोस्तों। फिर आगे बढ़ते। नमस्कार दोस्तों। मैं नीरज पांडे स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नीरज भी ट्रैवल ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज जो वीडियो आप देख रहे हैं ये पहाड़ी इलाके का वीडियो है, लेकिन ये पहाड़ी के ऊपर का वीडियो नहीं है। ये दो पहाड़ियों के बीच से एक रास्ता जाता है जो हिडन रास्ता है, जो नाला सोपारा से लेके विरार को बर्फ पहाड़ी को कनेक्ट करता है। तो इस रास्ते पे जाने के लिए हम चार दोस्त थे जो हम लोग यहाँ आए हुए थे। पहले मैं यहाँ पे रहता था तो मैं इस रास्ते से कभी जाया आया करता था, लेकिन वो गर्मियों के मौसम में, बारिश के समय ये रास्ता बाइक और साइकिल्स वगैरह के लिए एकदम बंद हो जाता है। तो उसी ट्रैक को आज हमने कवर किया है और आपको दिखाने की कोशिश की है। जंगल के कुछ पेड़ पौधे, कुछ फूल, जंगल के जो घने जंगलों के बीच से होते हुए हम वहाँ गए हुए हैं। फिर इसके बाद हमने एक डैम भी दिखाया आपको, एक टनल भी दिखाने की कोशिश की है जहाँ से पानी वगैरह जो रेलवे का काम चल रहा है, तो वो सब मैं दिखाने की कोशिश किया हूँ। और पहाड़ों के ऊपर भी ले जाके चारों तरफ से आपको पहाड़ों का भी दर्शन करवाए हैं। तो दोस्तों, मेरी जितनी भी वीडियो आती हैं वो इसी के रिलेटेड रहती हैं। और अभी जस्ट ही कांवड़िया की वीडियो आएंगी, तो आप लोग मेरे सारे वीडियो देखने के लिए मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियो जो है आप शेयर करते हैं तो मुझे भी मोटिवेशन मिलती है ऐसी वीडियो बनाने के लिए। तो मैं ये वीडियो कब बना पाऊंगा, जब मेरे चैनल की ग्रोथ होगी, तो मुझे मुझे अच्छा लगेगा, हाँ चलो मेरे चैनल की ग्रोथ हो रही है, थोड़ी सी एनर्जी मिलती है कि ऐसी वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों, इसी प्रकार की वीडियो आपको हर बार आपको देखने की मिले, कभी पहाड़ों के ऊपर, कभी पहाड़ों के नीचे से, कभी झरने की, कभी कहीं की। जो भी मौसम होगा उस हिसाब से सारी वीडियो का हम आपको बना के दिखाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्तों आगे देखिए, हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हुए, ये रास्ता जो है जंगल के अंदर का ही रास्ता है और यहाँ से पानी निकल रहा है। बाजू में खेत है, तो खेत में से पानी जो बाहर निकल रहे थे, तो वो जगह का सीन है ये। और आगे बढ़ते हुए हम लोग जो है, जो पतली सी डंडी आप देख रहे हैं, इसी डंडी से होते हुए हम लोग को आगे बढ़ना होता है। और आगे जाने के बाद में देखिए, दोनों तरफ जो है पहाड़ी इलाका है ये, और बीच बीच में खेत है। जैसे गाँव वाले जो खेती करते हैं वो सारी जगह यहीं पर हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं बाजू में ये देखो, एक खेत है, इसको जोताई हुई है, यानी ट्रैक्टर जो है इसको जोत कर गया है। अब कुछ दिनों में जैसे ही धान के जो बीज है वो बड़े होंगे, तो उन सारे बीजों को यहाँ पे लगा दिया जाएगा। तो अभी आगे चल के देखते हैं, इसमें जो मज़ेदार सीन्स वगैरह हैं वो सब आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों, ये चारों दोस्त थे और चारों दोस्त जब आगे बढ़े, हम लोग देखिए कितना दूर हम लोग तक गए थे। ये जो पगडंडी जैसा रास्ता आप देख रहे हैं, ये रास्ता बहुत कठिन रास्ता है। यहाँ से पहले बाइक जाती थी गर्मी के मौसम में, और अभी नहीं जाती है बाइक वगैरह, क्योंकि बारिश का मौसम है। तो दोस्तों, इसी रास्ते से हम लोग आगे बढ़ते हुए चलते गए। चलते चलते हमने देखिए हल्के से ऊंचाई वाली जगह आई। यहाँ पे एक नाला है, नाले की भी दिखाता हूँ मैं। और उसके ऊपर हम लोग जो है वहाँ से गए, और आगे अभी नाला दिखेगा, नाले में से पानी अभी भी बह रहा है। तो वो सब चीज़ें देखने के बाद जो है हम लोग आगे बढ़े। अब देखिए, ये जो नाला देख रहे हैं आप, ये नाला, ये छोटा सा एक नाला है, जहाँ से मतलब पानी पहाड़ों के ऊपर से पानी आता है और नीचे की तरफ जाता है। तो ये जगह मतलब स्टार्टिंग पॉइंट है, ये जंगल का स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ से जो है ये पूरे जंगल स्टार्ट हो जाता है। और इस जंगल में जो है बहुत सारे जानवर वगैरह भी हैं, लेकिन हमने जानवरों को परेशान नहीं कर सकते, इसलिए हम दिखाते नहीं हैं आप लोगों को जानवर वगैरह, क्योंकि उन्हें भी परेशानी होती है देखने के बाद। कभी बाई चांस अगर ऐसा कोई जानवर दिख गया, उसे दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये इस तरफ से पानी जा रहा है और इसके जस्ट बाजू की तरफ से पानी आ रहा है। और यहाँ पे गए दोस्तों, देखिए एक ट्रैक्टर आया हुआ था, जो हमारे पहचान, इनका भी एक चैनल है वहाँ पे। तो हमने वो जिनको सब्सक्राइब किया, SKP न्यूज़ करके इनका कोई चैनल है, तो हमने भी देखा, उनसे बात की, उन्होंने हमारा चैनल वगैरह सब्सक्राइब किया, हमने उनका चैनल वगैरह सब्सक्राइब किया। और फिर ये ट्रैक्टर से जो है देखिए खेत में उतर रहा है और जुताई करने के लिए। तो देखिए, इसका जो हल है अभी ऊपर की तरफ में है। देखिए, अभी ये जैसे खेत में उतर जाएंगे और फिर हल को नीचे करते हैं, और कैसे हल से जुताई कैसी होती है ट्रैक्टरों से, वो चीज़ मैं दिखाने के लिए आपको यहाँ पे लेके आया। ये पूरा धान का खेती है, और धान की खेती जो बहुत बारीकी से, यानी जो छोटे छोटे पत्थर भी होंगे ना उसके अंदर, उसे भी निकालना होता है। और जो मिट्टी के पत्थर होते हैं, उस पत्थर को जो है पूरा तोड़ निचोड़ कर ये कर देते। देखिए, अभी हल को उसने नीचे कर दिया, अभी ये आगे बढ़ेगा। जैसे ही आगे बढ़ेगा तो हमारे ऊपर छींटे आ जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़ोरदार बढ़ता है आगे। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही उसने हल को नीचे किया और उसके बाद उसने हमसे कहा चले, हमने कहा हाँ चलिए, आप आगे बढ़िए, क्योंकि हमें दिखाना था आप लोगों को, इसलिए वो हम लोग ऐसी इस तरीके से वीडियो बनाए। देखिए टायर कैसे स्लिप कर रहा था, और ये ऐसा होता है क्योंकि ये एक हाथ से ट्रैक्टर चलाई जाती है
और एक हाथ में इसका गियर होता है जो हाइड्रोलिक से जो हल को नीचे ऊपर नीचे करते रहते हैं बार बार, क्योंकि ये ट्रैक्टर फंस जाता है। और इसके बाजू में जो देख रहे हैं आप, एक बड़े से चक्का लगा हुआ है। ये चक्का इसलिए लगाया जाता है, लोखंड का होता है, आजू बाजू पूरी लगे कि ट्रैक्टर कहीं फंसे ना। देखिए ये जो पीछे के बड़े वाले टायर होते हैं उसके जस्ट बाजू में लगाया जाता है। गांव वाले जो होते हैं वो समझ जाते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो आपको बस दिखाने के लिए मैंने ये बताया है कि ये जब कभी ऐसा खेतों में जब ये ट्रैक्टर फंसता है तो उसको निकालने में ये चक्के का बहुत योगदान होता है। तो ऐसे करके हमने आपको ये दिखाने की कोशिश की। देखिए किस तरीके से वो बार बार एक हाथ से ट्रैक्टर चला रहे हैं और एक हाथ से उन्होंने गियर को पकड़ के रखा है, उसको ऊपर नीचे करते हैं और किस तरीके से एक तरफ होकर ये चलाते हैं ट्रैक्टरों को। तो दोस्तों ये देखने के बाद हम लोग आगे बढ़े और दोस्त जितने भी ग्रुप के दोस्त थे वो लोग, क्योंकि सबको लेट हो रहा था, क्योंकि मुझे भी यहाँ से निकलना था अंधेरी से, नाला सुपारा से अंधेरी के लिए। तो फिर मैं भी जो है ये सब करके मैं आगे बढ़ गया। और ये देखिए धान के बगल से हम लोग जाते हुए, ये देखिए ये धान लगा दिया गया है, यानी जो बोलते हैं ना जो पहली बारिश में धान लगाए थे वो धान ये सब है। और ये सब धान लग गया और वहाँ पे देखिए ट्रैक्टर के जो खेत के मालिक वगैरह है वो सब खड़े हुए हैं, क्योंकि वो भी जैसे ये हो जाएगा तो वो भी धान लगाना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद दोस्तों ये देखिए पतली सी पगडंडी है, इसी के ऊपर चलते हुए हम आगे बढ़े। तो क्योंकि आगे भी एक खेत था तो हमको लगा वो भी खेत, पहले तो लग रहा था कि खेत में धान लग गए होंगे, लेकिन खेत में धान लगे हुए नहीं थे। तो हमने देखा और फिर हम लोग आगे जो है बढ़ना शुरू कर दिए। देखा धान नहीं था तो हम उसी के अंदर से गए। देखिए कितने पानी के अंदर हम लोग चल के आगे निकल जाने की कोशिश किए थे। एक्चुअली यहाँ से ट्रैक्टर वगैरह आते जाते रहते हैं, इसलिए ये जो रास्ता बन गया हुआ है। और जिस रास्ते पे मैं जा रहा हूँ ये एक्चुअली ओरिजिनल रास्ता यही है, जहाँ से हम लोग बाइक वगैरह लेकर जाते थे पहले। करीब 2 साल हो गए मुझे ये रास्ता छोड़े हुए, क्योंकि 2 साल से मैंने जॉब छोड़ा है और मेरा जॉब इस समय अंधेरी में है, तो मैं अंधेरी में ही रहता हूँ। तो मैं यहाँ पे आते जाते रहता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं मतलब यहाँ पे कम रहता ही हूँ। दोस्त वगैरह है जो मेरे कुछ, वो लोग जो है वहाँ पे आते जाते रहते हैं, वो लोग फ़ोन करते हैं आने जाने के लिए। देखिए दोस्तों पहाड़ के नज़ारे में दिखाते हुए, कितना पूरा पहाड़ी है। और ये मेरे तीनों दोस्त हैं जो वहाँ पे जंगल में मेरे साथ गए हुए थे घूमने के लिए, क्योंकि इनको इसमें से एक आदमी जो है वो बंगाली है, बंगाल का रहने वाला, उसने भी कभी महाराष्ट्र घूमा नहीं है। और एक आदमी जो है, लड़का जो है वो यहाँ का ही है, और एक लड़का भी गाँव से आया। तो उसे ये सब पता है कि ये खेती वगैरह कैसे होती है, लेकिन जंगल में जाना और जंगल में घूमना ये थोड़ा सा उसे भी नॉलेज नहीं था, क्योंकि वो उसके हम लोग का जो यूपी का जो हमारा गांव है वो जंगल के आसपास नहीं है, जंगल से बहुत दूरी पे है। तो एक्चुअली नॉर्मली हम लोग जा नहीं पाते ऐसे जंगल वगैरह में। तो इससे भी ये शौक़ था कि यार नीरज भाई आप आओ तो फिर आपके साथ चले और वीडियो वगैरह बनाएं थोड़ा। तो हमने कहा ठीक है चलो आ जाता हूँ। इसलिए संडे का दिन था, संडे के दिन हम लोग वहाँ पर पहुँच गए। और मोस्ट मेरा क्या है, जितना भी वीडियो आता है ये संडे के दिन ही आता है, क्योंकि मैं संडे के दिन ही फ्री रहता हूँ और संडे के दिन ही जाने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों वही जाकर वहाँ से घूम फिर कर मैं एकदम पूरा वीडियो बना लिया और फिर आप लोगों को अपलोड करके दिखाना भी है। तो दोस्तों देखिए ये जंगल का पूरा नज़ारा है, ये पूरी जंगल की घास है। ये देखिए ये जो खेत में देख रहे हो ये धान है, जो धान लगाया यही धान उखाड़ कर फिर बड़े खेतों में लगाया। और ये धान और ये जो घास है दोनों में कुछ फ़र्क नहीं मालूम पड़ता, लेकिन बहुत ध्यान से जो देखने मालूम पड़ता है हाँ ये जंगल की घास है और ये धान की खेती है। तो इसी में देखिए हम लोग चलते हुए आगे बढ़ते हुए जंगल की तरफ में गए। और आगे जो खेत में देख रहे हैं ये पूरा भिंडी वगैरह की खेती हुई। तो अभी रिटर्न में आने के टाइम पे हम आपको ये सब दिखाने की कोशिश करेंगे। फिर हम आगे बढ़ते हुए जो है जंगल में, घने जंगलों के बीच में, और देखिए ये पूरा सागौन का पेड़ है और पूरा हरियाली से भरपूर है। तो उसी हिसाब से मैं आपको दिखा रहा हूँ कि पूरा हरा हरा, पूरा जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी सब हरा हरा दिखेगा। और दोस्तों ये जगह जो है इतनी खूबसूरत होती है उस समय पे कि मैं आपको बता नहीं सकता, बयान नहीं कर सकता ये खुद जगह कितनी खूबसूरत होती है। अभी आप लोग जो है कि आप लोग कभी जंगल वगैरह में जाएंगे या ट्रैक वगैरह करने जाते हैं तो ये ट्रैक मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि अगर आप उम्र दराज हैं या फिर कुछ तकलीफ़ है तो आप पहाड़ों पे मत जाइए, इस जगह पे आइए। यहाँ पे भी है थोड़े बहुत जानवर वगैरह दिखे, लेकिन हम लोग ने उसको दिखाना ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि प्रॉब्लम होती है जंगलों में, ये सब चीज़ें नहीं दिखानी चाहिए। हालांकि होती हैं, लेकिन जो एक्सपर्ट है वही ये सब चीज़ें दिखाते हैं। जैसे सांप वगैरह हो गया तो जो एक्सपर्ट है वही इसे पकड़ेंगे और वही दिखा सकते हैं, हम लोग नहीं दिखाते हैं, क्योंकि हमको उसे पकड़ना नहीं, उसे छेड़ना नहीं, क्योंकि प्रकृति से हम प्यार करते हैं। तो जब हमारे प्यार के ऊपर कोई खरोच करे तो वो हमें पसंद नहीं है, तो हम लोग ये सब चीज़ें नहीं करते हैं। अब देखिए ये जो रास्ता देख रहे हैं आप, जो पानी जा रहा है, ये पानी का एक्चुअली पानी का रास्ता नहीं है, ये यहाँ का बाइक वगैरह आने जाने का जो रास्ता है वही रास्ता ये है, उसी के ऊपर पानी जा रहा है। तो वही चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ये ट्रैक्टर यहाँ से गया हुआ है, दो रास्ते जैसे दिख रहे हैं, इस पर ट्रैक्टर वगैरह आते जाते हैं। तो अभी आगे बढ़ते हुए हम लोग देखिए यहाँ पे आके ये सिंगल हो गया है, मतलब पूरा 2 रास्तों से पानी आके यहाँ पे एक हो गया है। और फिर इसी रास्ते से हम लोग आगे बढ़ते हुए जो है हम लोग निकल गए अपने आगे गंतव्य के लिए।
तो दोस्तों देखिए कितने मुझे मुझे सिर्फ एक ही चीज़ का पसंद आता है यहाँ पे कि चारों तरफ हरियाली, पेड़ पौधे, अलग अलग पेड़ पौधे। अब देखिए यहाँ पे ये जो मैं पौधा आपको दिखा रहा हूँ, इसमें देखिए ये वाइट वाइट इसके फल है, यानी पूरे पेड़ हरा है और उसमें ये वाइट वाइट उसके फल हैं और कितने खूबसूरत मोतियों की तरह लग रहे हैं उसके अंदर। तो मेरे दोस्त ने जो उसमें से एक तोड़ के दिखाया कि देखो कैसा होता है, और मैंने भी उसे पकड़ा और देखा, मिला हाँ देखते हैं। एक बीज को हमने तोड़ा कि बीज के अंदर क्या होता है, तो वो भी आपको दिखाने की कोशिश की, लेकिन कुछ ऐसा खास नहीं था, मुझे भी नहीं पता ये खाया जाता है नहीं खाया जाता है, तो मैंने ये छोड़ दिया। दोस्त एक था वो कह रहा था वो करमुआ है, करमुआ है। मतलब करमुआ क्या होता है, मुझे क्या पता। करोना, सॉरी करोना, करोना मतलब करोना ऐसा नहीं होता, क्योंकि करोना का पेड़ हमारे घर पर भी है गाँव में, तो ये चीज़ हमें पता है। तो मैंने कहा करोना तो ये नहीं हो सकता, तो हम लोग फिर उसको छोड़कर आगे बढ़ गए। और आगे बढ़े जैसे ही देखिए ये बीच में से एक पतली सी नाली और आजू बाजू से पूरा हरियाली से भरा हुआ खेत, बड़े बड़े सागवान के पेड़ वगैरह, बहुत खूबसूरत नज़ारा दिखता है। तो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने कहा चलो यार देख लेते हैं एक बार। और जंगल में तो आपको पता ही है कि कहीं पे भी आप जंगल में नहीं घूम सकते, ये चीज़ आप याद रखिएगा। जहाँ से प्रॉपर अभी इस जिस रास्ते से हम जा रहे हैं, तो आपको बता दूँ इस रास्ते पे जो है जंगली जानवर वगैरह इतने नहीं आते। क्यों नहीं आते? क्योंकि उनको पता है यहाँ से हर समय पब्लिक आती जाती रहती है, तो उनको पता होता है कि कहाँ पे इंसान दिखेंगे, तो उस स्थान पे जो है कोई भी जानवर जाने के लिए जल्दी नहीं जाता है। तो इस रास्ते पे भी जो अगर आते हैं ना, तो कोई प्रॉब्लम है। जहाँ पे बहुत ज़्यादा घास है, वहाँ पे कोई जाने का रास्ता नहीं बना हुआ है, तो आप उस रास्ते पे न जाएं। जंगल में ये खास करके ध्यान रखना होता है। और जब भी आप जंगल में फुल पैंट और फुल टी शर्ट के साथ ही आएँ, क्योंकि हम लोग आज हाफ पैंट पहन के गए थे तो तकलीफ़ हो रही थी। देखिए दोस्तों यहाँ पे ये रास्ता जो है बंद कर दिया था, क्योंकि आगे खेती हो रही है, तो यहाँ पे कार या ट्रक वाले न जाएँ, या सॉरी कार या ट्रैक्टर वाले न जाएँ, इसलिए इसे जो है बंद कर दिया है। कार तो नहीं जा सकती, ट्रैक्टर जाती है। तो हम देखिए दूसरी तरफ गए, तो वहाँ से ये रास्ता बना हुआ था जो साइकिल और पैदल यात्रियों के लिए जा सकते थे। देखिए ये दोस्तों जो यहाँ के आदिवासी लोग हैं, वही लोग ये इस तरीके से बना देते हैं बारिश के समय में, क्योंकि उनकी खेती नुकसान न हो, इसलिए वो लोग इस तरीके का एक बाउंड्री जो होता है उसे मार देते हैं कि भाई कोई ट्रैक्टर वाला या फिर कोई कार वाला जो है या फिर कोई बाइक वाला इस तरीके से न जाए। क्योंकि जंगल उसको सबको पता होता है, देखो हमें और आपको नहीं पता, हम तो अपनी गाड़ी लेके जा सकते हैं, लेकिन जंगल में रहने वालों को पता है कि जो बाइक लेकर आएगा वो यहाँ फंस जाएगा, तो इसलिए बना देते हैं। और दोस्तों ये देखिए यहाँ पे ना एक झरना बह रहा है। देखिए यहाँ पे थोड़ा दूर था इसलिए मैंने जूम करके दिखाया। देखिए जो पानी गिर रहा है ये झरना है, वहाँ छोटा सा झरना बना हुआ था। ये भी झरना बहुत हमारे काम की चीज़ थी, तो लेकिन मैं आपको दिखा नहीं पाया क्योंकि बहुत अंदर की तरफ था, और दोस्तों ने भी कहा नहीं उतना अंदर नहीं जाना है, तो डर एक लगता है ना, इसलिए नहीं आया। तो तीनों दोस्तों जो है मस्ती कर रहे थे वहाँ पे, और हम लोग भी फिर आगे बढ़े दोस्तों। देखिए ये भी आपको एक बहुत ख़तरनाक जगह दिखाऊंगा आगे है यहाँ पे, क्योंकि मैं आते जाता तो मेरे लिए ख़तरनाक है, लेकिन जो नए हैं उनके लिए ये ख़तरनाक हो सकती है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ये नागफनी का पेड़ है। ये नागफनी का जो पेड़ है ये इसलिए बनाया जाता है कि इससे जो है घर के आजू बाजू या फिर खेतों में जंगली जानवर न घुसे, इसके लिए इसकी बाउंड्री दीवार बनाई थी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए इसने अभी नया बाउंड्री दीवार बनाया है। देखिए लाइन से जो है सब ये नागफनी के पौधे लगा दिए। अब ये नागफनी के पौधे जैसे ही 2 से 3 हफ्तों में थोड़े बड़े होंगे या महीने भर में ये एक जो है दीवार का काम करने लगते हैं, यानी ये एक दीवार की तरह हो जाते हैं। तो उसमें क्या है, इसमें बहुत ज़्यादा कांटे होते हैं, तो इसके अंदर कोई बड़े जानवर जो होते हैं जैसे गाय भैंस वगैरह जो है ये खेतों की तरफ न जाएँ, तो इसलिए ये जो है बाउंड्री वाल बना दी जाती है। बाउंड्री वाल दोस्तों इसकी बहुत ही मजबूत होती है, मतलब कोई भी बड़ा जानवर इसके अंदर घुसने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि जहाँ जैसे वो घुसेगा तो उसमें इतने सारे कांटे होते हैं कि वो चुभ जाएंगे और जो है जानवर को पीछे हटना ही पड़ेगा। हाँ छोटे जानवरों के लिए नुकसान नहीं होता, जैसे सांप वगैरह हो गए या कोई, ये सब चीज़ों के लिए नुकसान नहीं होता। देखिए दोस्तों ये भी एक फल है, कोई मुझे नहीं पता। देखिए चारों तरफ से फूल है और बीच में इसका फल है। अभी ये कौन सा फल है मुझे नहीं पता, लेकिन दोस्त वगैरह थे बोल रहे थे नहीं बहुत अच्छी चीज़ है, इसकी दवा बनती है, ये है वो है फलाना ढिकाना, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये क्या चीज़ है, लेकिन मुझे अच्छा लगा तो मैंने कहा चलो इसको भी एक दिखाते हैं। नई फल दिखा सकते तो उसके फूल ही दिखाते हैं, तो ये चीज़ मैंने आपको दिखाई। और फिर वहाँ से जब हम लोग आगे बढ़े तो देखिए ये मेरा एक दोस्त है जो आगे था, ये मुझे बता दे, ये बंगाल का रहने वाला है और ये इसका घर जो है जंगल के आसपास है, तो ये सब बता रहा था कि ये ऐसा होता है। लेकिन जो बंगाली में से क्या बोलते हैं वो पता नहीं, हिंदी में क्या बोलते हैं वो हमको पता है, लेकिन हम लोग बंगाली समझ नहीं सकते। लेकिन हाँ थोड़ी बहुत हिंदी इसे आती है, तो इसलिए हम लोग जो है ये सब देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे पहाड़ की छोटी सी ऊंचाई पे हम आए, तो आगे देखिए केले का पौधा था। देखिए बहुत ग्रीन ज़्यादा है, ग्रीन हरा हरा लग रहा है, इसलिए आपको पता नहीं चलेगा। फिर मैं यहाँ पे इसलिए आया कि आपको पूरे पहाड़ों के नज़ारे दिखा सकूँ। और इसके आगे दोस्तों एक खाई है, ये जो आप देख रहे हैं, जो मुझे हाथ दिखाया इसने,
तो ये यहाँ से बता रहा था कि ये खाई है और खाई में अगर जो गिरा तो वो बचेगा नहीं, क्योंकि ये 250 से 300 फीट की गहराई है, 2 से 250 फीट की गहराई होगी मेरे ख्याल से। तो इसलिए मैंने कहा कि मैंने जाने दो, आगे नहीं बढ़ेंगे, और चारों तरफ से जो है हमने पूरे जंगल को दिखाने की कोशिश की। इसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे मुझे देखिए दिख रहा था एक पौधा दिखा, आपको भी दिखाता हूँ। ये लोग बोल रहे थे कि हल्दी का जो पेड़ होता है ना, वो वैसा है। देखिए यहाँ पे भी है, ये हल्दी का पेड़ जैसा, देखिए दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये पौधा किस चीज़ का मुझे पता नहीं, लेकिन इसमें एक फूल जो था वो बहुत खूबसूरत था। तो अभी ये फूल मैं आगे भी दिखाने की कोशिश करूँगा आपको। ये क्योंकि ये फूला हुआ नहीं था, सिर्फ कलियाँ निकली थी, तो मुझे पता नहीं चला। लेकिन सब लोग ये कह रहे थे ये हल्दी का पेड़ है, हल्दी का पेड़ है। हमें तो पता नहीं है हल्दी का पेड़ है क्या चीज़ का है, क्योंकि मैंने हल्दी का पेड़ कभी देखा ही नहीं है। तो दोस्तों अगर आपको पता है कि किस चीज़ का पेड़ है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। और देखिए ये दोस्त जो है ये भी आगे बढ़ते हुए हम लोग, अब ये जो आप रास्ता देख रहे हैं इसमें, इसको सुरंग कहते हैं। यहाँ पे जो झाड़ है देखिए, ऊपर नीचे चारों तरफ झाड़ है, तो बीच से हमको जाना होता है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है आपको हरे वाले सांप जो होते हैं ना, जो ग्रीन स्नैक्स महाराष्ट्र में ज़्यादा दिखाई देते हैं, ये सबसे ज़्यादा दिखाई देते हैं। लेकिन इस समय नहीं दिखा, लेकिन पहले मैं 2-4 बार मैंने यहाँ पे देखा है, क्योंकि मैं हर डेली मेरा आना जाना यहाँ से था पहले, 2 साल पहले। तो मैंने यहाँ पे देखा है ग्रीन स्नैक्स यहाँ पे रहते हैं। तो ये सब देखने के बाद में ये देखिए, ये जो झाड़ है इसके चारों तरफ कांटे लगे हुए हैं। अब पता नहीं किस चीज़ का झाड़ है, लेकिन चारों तरफ कांटे, एकदम मतलब कांटों से भरा हुआ था झाड़ था। ये भी मुझे लगा कोई नागफनी की ही प्रजाति होगी। तो मैंने ये सब देखने के बाद में मैं आगे बढ़ा, और आगे बढ़ते ही देखिए दोस्तों, ये पूरा जो है जो इलाका है, इतना खूबसूरत इलाका है कि मैं बयान नहीं कर सकता, आप लोगों को बता नहीं सकता। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये एक फल था। अब ये भी फल मुझे पता नहीं है, तो मुझे ऐसा लगा जैसे अंगूर होता है ना, वैसा था। ये पकेगा तो अंगूर जैसा हो जाएगा। तो मैंने भी आपको दिखाया, मतलब देखते हैं एक बार क्या चीज़ है ये अंगूर ही है कि कोई और जाति है इसकी, तो मुझे पता नहीं था। तो दोस्तों आप लोग अगर पता है तो आप लोग मुझे बताइएगा कि क्या है, क्योंकि देखिए आप लोग अगर एक बार सपोर्ट करेंगे, आप लोग मुझे बताएंगे, तो नेक्स्ट टाइम में जब मैं यहाँ पे जाऊँगा तो मैं आपको बता। देखिए ये भी हल्दी का ही पेड़ है, वो बोल रहे थे हल्दी, तो मैंने इसलिए हल्दी बोल रहा हूँ। उसका किस चीज़ का पेड़ है पता नहीं, उसका फूल देखिए फूगा हुआ था, तो कितना ज़बरदस्त दिख रहा था। तो ऐसे फूल जो है मैं और आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि आगे भी मुझे ये सारे फूल दिख रहे थे। तो मैं आपको बोला, मतलब चलिए सबको दिखाएंगे किस चीज़ का है। अगर आप लोग को पता है दोस्तों, तो आप लोग इसका मुझे कमेंट करके मुझे रिप्लाई कर देना, और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, क्योंकि जंगल की सारी वीडियो जो अगर आती हैं वो सारी वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा। इसी प्रकार से दिखाते हुए चैनल को ग्रो करने की कोशिश करूँगा। क्योंकि देखो दोस्तों, सिटी में रहने वाले, सिटी की तो सब, सिटी के बारे में सब लोग जानते हैं। मुंबई सिटी के बारे में बहुत सारे मैंने ब्लॉग वगैरह देख रखे हैं। देखिए दोस्तों, ये रास्ता जो है ना थोड़ा अंदर की तरफ जाता है, लेकिन हम इस रास्ते पे नहीं गए, क्योंकि ये रास्ता मुझे जानकारी नहीं थी। जंगल में जिस रास्ते की आपको जानकारी, उस रास्ते पे जाएंगे तो थोड़ा बेटर होता है। अब जिस रास्ते की मुझे जानकारी नहीं, उस रास्ते पे मुझे जाना अवॉइड किया मैंने, और आगे बढ़ गया। तो दोस्तों मैं ये कह रहा था कि जो मुंबई के आसपास के लोग हैं, तो सिटी तो सबने देखी है, बहुत सारे चैनल भी हैं कि जो सिटी के बारे में बताते हैं, लेकिन ऐसे जंगलों के बारे में कोई चैनल मुझे नहीं मिला। जो कि है चैनल है, ऐसा नहीं है चैनल नहीं है, चैनल हैं, लेकिन कोई स्नैक्स वाले हैं जो स्नैक्स वगैरह पकड़ते वो सब दिखाते हैं। तो ऐसे सब थे वहाँ पे, और खेती वगैरह बहुत सारी थी। तो मैंने कहा कि नहीं, थोड़ा नेचर के बारे में हम बताएंगे, और इसलिए हम लोग जो है इस तरह की वीडियो बनाने की कोशिश की कि चलिए हम लोग जो है कुछ अलग दिखाने की कोशिश करेंगे। जंगल के बारे में, जंगल में क्या होता है क्या नहीं, इन सब चीज़ों को जो है हम एक्सपोज करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों ये देखिए, जंगल में जब आप जाएंगे तो ऐसे कोई रोड वगैरह नहीं मिलती, ऐसे आपको पगडंडियाँ मिलेंगी, कोई लेफ़्ट कोई राइट। तो आपको जो जानकारी है उसी रोड पे जाएं, नए रोड पे जाना थोड़ा ख़तरनाक हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, ये एक फूल मुझे दिखा, जो वही फूल है हल्दी के पेड़ का जो बोल रहे थे, लेकिन ये और भी ज़्यादा खिला हुआ था। तो यहाँ पे टोटल 3 फूल हैं मेरे पास में, ये सबसे बढ़िया खिला हुआ फूल था। तो मैंने कहा नहीं, इसको भी कवर करते हैं। और इसके बाद में जैसे आगे बढ़ें तो देखिए, एक ये भी फूल था जो अभी खिल ही रहा था, निकल ही रहा था, ये भी और अच्छा लग रहा था। उसके बाद एक और फूल बगल में था, देखिए वो भी फूल मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो दोस्तों मुझे पता नहीं चल रहा था कि ये एक्चुअली पेड़ क्या है, और जंगल में नेट भी नहीं था कि मैं चलो कहीं पे खोल के दिखाऊँ। और ये देखिए मेरा दोस्त जो है ये हल्दी के पौधे को उखाड़ा, बोला ये हल्दी है क्या है पता नहीं, लेकिन ये ऊपर से टूट गया। तो उसमें अंदर से उसने खड्डा खोद के सोच रहा था निकालेगा, निकलेगा तो मैं आपको दिखाऊंगा ये चीज़ क्या है, और नहीं निकल पाया तो कुछ नहीं कर सकते। तो दोस्तों हल्दी के पेड़ से जो है मुझे समझ में आया कि नहीं, वो ये हल्दी निकली ही नहीं ज़मीन के अंदर से। तो हम लोग जैसे और आगे बढ़े तो देखिए एक पेड़ को डैमेज किया है, किसी का ट्रैक्टर आया होगा, तो मैं वो भी दिखाता आपको। ट्रैक्टर देखिए इसे किस तरीके से डैमेज किया ट्रैक्टर ने। और बगल में जो है, जो ट्रैक्टर के बाजू में जो जाली लगी होती है, वो जाली का जो निशान है यहाँ पे, तो मुझे पता चल गया कि हाँ ये ट्रैक्टर ने इसे डैमेज किया है। तो दोस्तों डैमेज तो हुआ,
तो ठीक है, छोड़िए। अब ये करते हैं, आगे बढ़ते हुए हम लोग जो है ये रास्ते पे हम लोग आगे बढ़े। और हम लोग आगे बढ़ते हुए जो है जो भी चीज़ें आपको दिख रही हैं यहाँ पे, ये सारी चीज़ें एक एक जंगल में रहने वाले जानवर या कुछ हर एक चीज़ के लिए ये बेनिफिट होता है। और मुझे केकड़ा भी दिखा यहाँ पे, लेकिन मैं किसी भी जानवर को मारता नहीं, पकड़ता नहीं, कुछ नहीं करता हूँ। तो मैं इस हिसाब से मैंने उन सब चीज़ों को दिखाने की कोशिश नहीं की कि मतलब जंगल में जाके, हाँ केकड़ा खाने वाली चीज़ है, जो खाते हैं वो उनके लिए अच्छी है, लेकिन मेरे लिए अच्छी नहीं, क्योंकि मैं नहीं खाता हूँ। कोई भी जानवर को मार कर खाना मेरे हिसाब से अच्छा नहीं होता। तो दोस्तों मैंने नहीं किसी भी जानवर, मतलब यहाँ पे जितने भी जानवर होंगे, किसी भी जानवर को मैंने पकड़ने की कोशिश नहीं की। हाँ थोड़ा सा एक चीज़ है, देखिए सामने एक, अभी मैं आपको झाड़ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। ये झाड़ जो है हमने गांव में बहुत देखा है, लेकिन यहाँ पे हमने पहली बार देखा, तो हमने आपको दिखा दी। ये देखिए, ये सफ़ेदा का झाड़ है। सफ़ेदा एक लकड़ी होती है जो बहुत लंबी होती है, बहुत लंबे लंबे पेड़ होते हैं उसके, और सीधा ही जाता है। देखिए ये भी बहुत लंबा, जो मतलब मेरे ख्याल से 150 से 200 मीटर ऊँचा है। 4 या 5 मंजिल जो बिल्डिंग होती है, इतना ऊँचा ये झाड़ था। तो इसे भी मैंने देखा और आप लोग को सोचा कि चलिए आप लोग को भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों ये देखिए, यहाँ पे जैसे हम लोग आगे बढ़े तो यहाँ पे मुझे केले का एक पेड़ दिखा। तो हमने कहा यार ये जंगल का केला है, ये केले में फल तो नहीं आते मेरे ख्याल से। इसकी जो पत्तियाँ होती हैं, ये मार्केट में जो है, महाराष्ट्र के मार्केटों में ये पत्तियाँ बेची जाती हैं। केले का पत्ता मतलब है तो केला है, लेकिन ये फल नहीं देता है। तो आगे बढ़ते हुए दोस्तों, हमारे जो दोस्त थे वो सब थे, और वो लोग सेल्फी लेने के लिए और इस तरीके की हरकतें कर रहे थे। तो मैंने उन सबको कहा कि यार अगर लेना है तो आराम से ले लेते हैं। तो इन्होंने एक दिखाया, एक केले का झाड़ था। अभी आपको कोशिश करूँगा कि आपको वो चीज़ दिखाया जाए। एक केले का झाड़ है आगे, और मेरी जो स्टैंड है मोबाइल का, जो सेल्फी स्टिक बोलते हैं, वो चीज़ इसने ले ली। और सामने ये देखिए जो झाड़ दिख रहा है ना, ये झाड़ का एक भी पत्ता फटा हुआ कटा हुआ नहीं था। तो यहीं पे वो लोग जो हैं सेल्फी ले रहे थे, और मैं भी आपको दिखाता हूँ ये शूट कैसे करते हैं। देखिए किस तरीके से सिर्फ शूट कर रहे थे, कि फ़ोटो शूट हो रहा था कि अच्छा लगे देखने में। तो यही चीज़ें देखिए कर रहे हैं यहाँ पे, सेल्फी स्टिक लेके उसको जो है शूटिंग कर रहे हैं। वो लोग बोलते हैं ये भी दिखाओ कि हम लोग किस तरीके से शूट करते हैं। तो मैंने आपको दिखाने की कोशिश की। यहाँ पे देखिए सेल्फी स्टिक के साथ में काम करते हुए जो है, और हम लोग ऐसे ही करते हुए हम लोग आगे बढ़े। और दोस्त वगैरह जो थे सब मौज मस्ती के साथ में थे हम लोग पूरा। देखिए हम लोग जब साथ में मिलते हैं ना ऐसे जंगल वगैरह में, देखिए कोई हमको रोकने टोकने वाला नहीं होता कि यहाँ पे क्या है, क्या कर रहे हो, या ये सब कहने वाला कोई नहीं। क्योंकि मुझे अक्सर यहाँ पे लोग जानते पहचानते थे जब मैं यहाँ रहता था तब। अब मुझे कोई इतना जानकारी वगैरह नहीं थे कि जो भी थे यहाँ पे, तो मैंने इन सब से चीज़ों को अवॉइड किया और हम आगे बढ़ने की कोशिश की। तो दोस्तों जैसे हम आगे बढ़े, देखिए ये पूरा हरियाली के साथ में सामने जो दिख रहा है आपको, ये जैसे अंगूर लगाते हैं ना दोस्तों, अंगूर को इसी तरीके से लगाया जाता है, लेकिन यहाँ पे अंगूर नहीं था। और दूसरा यहाँ पे देखिए दूसरा केले का झाड़, ऐसे मतलब केलों के झाड़ हमने देखा, कम से कम हमने 200 केले के झाड़ देखे होंगे पूरे जंगल में। तो हम लोग को एक चीज़ नहीं समझ में आया कि ये जंगल में केले कहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि ये केले उगते भी नहीं, मतलब फल नहीं देते। लेकिन ये बाद में मालूम पड़ा कि ये केले लगाए जाते हैं। और देखिए ये दोस्तों, ये भिंडी का जो झाड़ है, यहाँ के जो रहने वाले उन्होंने भिंडी का खेती किया हुआ है और भिंडी लगाया हुआ है। तो हमने बात की, तो हम लोग ने देखा कि यहाँ पे कोई था नहीं बात करने के लिए, नहीं तो हम बात करते और नज़दीक से और दिखाते, क्योंकि किसी की खेती में घुसना ये हमारे लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि दूसरे का इलाका है। तो दोस्तों यहाँ पे गए, यहाँ पे एक हमारे भोजपुरी में बोलते हैं नेनुआ, अब इसको क्या बोलते हैं मराठी में या फिर हिंदी में पता, लेकिन हमारी यूपी की भाषा में इसे नेनुआ कहते हैं। उसका झाड़ था, तो इसे ऐसे बगीचा बनाकर, जैसे अंगूर को बनाया जाता है अंगूर के लिए, सेम वैसा ही करके इसे लगाया गया था। और बाद में जब गर्मी का सीज़न आता है, ये सीज़न में इसमें से ही जो है जो भी फल होंगे वो लटक जाएंगे, और जब लटक जाएंगे तो वो फल जो है तोड़ लिए जाते हैं इसमें से। बाजू में देखिए दोस्तों, ये लौकी होती है ना, लौकी, उसकी खेती थी। तो हम लोग एक बार आगे निकल गए ये बड़े वाले केले को दिखाने के लिए। ये दिखाने के बाद वहाँ पे जो अंकल थे, ये देखिए उनका घर है पूरा। तो मैंने उनसे बात किया और वो बोले कि नहीं जाके आप दिखा लो। तो हम लोग यहाँ पे आए। ये जो है बताया उन्होंने, जो लौकी आती है ना, दूधी बोलते हैं, जो हिंदी में दूधी बोलते हैं, मराठी में मेरे ख्याल से ये दूधी का झाड़ था। और उन्होंने बताया कि हाँ जाओ आप निकाल लो। फिर मैं यहाँ पे आया और फिर से इसको शूट किया अच्छी तरीके से। और मेरा दोस्त है देखिए, वो भी शूट कर रहा है यहाँ पे कि क्या चीज़ मतलब दिखाने के लिए। फिर मैंने उसको देखना था, फिर मैं आगे बढ़ा तो मैंने वहाँ पे देखा कि अरुई जो होती है ना, अरुई के पौधे भी थे उस जगह पे। तो हमने उसको भी कवर किया और फिर आगे बढ़ने की कोशिश की। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये अरुई जो होती है ना, जिसको पात्रा बोलते हैं ना, जो गुजराती में पात्रा खाते हैं, वो पात्रा, इसी के पेड़ के पत्ते जो दिख रहे हैं बड़े बड़े, इसी पत्ते से जो है पात्रा बनाया जाता है दोस्तों। तो ये चीज़ मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि यही वो पौधा है जिससे पात्रा बना के तैयार किया जाता है।
तो हम लोग आगे बढ़े तो देखिए ये अंकल का घर है जो जंगल में रहते हैं और यही ये सब खेती का काम पूरा करते हैं। इनका घर यहाँ पे एक्चुअली नहीं होता, इनका घर कहीं और होता है, लेकिन ये लोग यहाँ पे जब सीज़न आता है सीज़न में यहाँ आके और यहीं रहते हैं और पूरा जो है फूल वगैरह लगा के बागीचा बना लेते हैं अपना। तो बगल में दोस्तों एक झाड़ था और मैंने यहाँ पे देखा कि ये जो एक नाली बनी हुई है जिसमें से पानी आ रहा है। दोस्तों ये पानी ये लोग पीते भी हैं, नहाते भी हैं और बर्तन धोना, कपड़े धोना सब कुछ इसी पानी से होता है इनका। देखिए पूरा घर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे उन्होंने बगीचा वगैरह बनाया है, सब कुछ किया है। और ये नाले में जो है वो बैठ के ये लोग कपड़े वगैरह धोना जो भी है वो सब करते हैं। और देखिए दोस्तों जो खेत था पूरा हरा भरा खेत था, बड़ी बड़ी नालियाँ बनी होती। देखिए ये भी एक नाला है जहाँ से पानी जाता है, पहाड़ों का पानी जाता है। और पानी देखिए मिट्टी की वजह से पानी धुंधला हो गया था, नहीं तो पानी इतना क्लियर है कि मैं बता नहीं सकता। कि हम लोग जो घर में पानी पीते हैं ना बीएमसी का पानी, सेम वैसे ही पानी था और पीने में भी बहुत मज़ेदार पानी था। तो मेरे दोस्त ने वहाँ पे पानी पिया और फिर हम लोग जो है खेती के बगल से होते हुए हम लोग आगे की तरफ निकल गए। तो देखिए ये अभी खेत को जुताई हुई और जुताई करने के बाद में अभी इसको छोड़ दिया गया। ये 1-2 दिन में इसमें भी जो है बीज को डाल के धान की खेती लगा दी जाएगी। देखिए दोस्तों धान की जो खेती होती है वो क्या होता है, जो चावल हम लोग खाते हैं ना, तो वो चावल को पहले मशीन में डाल के उसकी पिटाई होती है और उसके ऊपर का जो छिलका होता है वो छिलके को निकाल दिया जाता है। तो जो चावल रहता है वो चावल सिर्फ हमें अपने खेतों में घरों में खाने के लिए मिलता है। लेकिन वो जो उसका जो कूटी बोलते हैं, बहुत जगह कूटी बोलते हैं, बहुत जगह भूसा बोलते हैं, वो जो भूसे के साथ में मतलब यानी चावल का अनाज निकला उसको ऐसे रख लिया जाता है अगले साल फिर लगाने के लिए। तो जैसे वो अनाज निकलेगा और ये लोग रख लेते हैं और रखने के बाद में इसको क्या होता है खेतों में पहले छोटे खेतों में एक साथ अच्छी तरीके से मतलब सब ऐसे ही डाल दिया जाता है। जब उसमें से फिर वो पौधे निकलेंगे, पौधे जब 10 से 12 इंच के हो जाएंगे फिर उन पौधों को निकाल लिया जाता है और निकाल के फिर खेतों में थोड़ी थोड़ी दूरी पे जो है मतलब बीच में मेरे ख्याल 5 से 6 इंच का गैप हो ऐसे जो है लगा दिया जाता है। तो देखिए दोस्तों ये बाम्बू का झाड़ है और मैंने बाम्बू का झाड़ महाराष्ट्र में देखा, जो बहुत पतले पतले बाम्बू थे, वो भी मैंने आपको दिखाने की कोशिश की। इसके बाद में आगे बढ़े तो ये देखिए ये गाय है जो काली गाय है, वो पहाड़ी गाय इसको बोलते हैं। और यहाँ पे जो है उन्होंने पकड़ के उसे बांध के रखा था, दूध वगैरह लेते हैं, मतलब पालने वाली गाय होती है क्योंकि ये पहाड़ पे पकड़ी जाती है। क्योंकि ये जैसे कि कोई गाय को किसी ने छोड़ दिया है तो वहीं रहती है। और देखिए दोस्तों आगे बढ़े तो ये देखिए ये पूरा जो है जो भिंडी आती है ना, भिंडी की खेती, ये आम का झाड़, तो ऐसे ऐसे हमने सब सारे देखे। और अगर यहाँ पे देखिए हम लोग जब बाहर की तरफ निकल गए विरार की तरफ तो ये सब खेती जो है वहाँ पे ये सब हुआ करता था। और उससे आगे बढ़े तो हम लोग देखिए ये पहाड़ की तरफ आ गए। तो हमारा ये जो पहाड़ पे आना जो था यहाँ पे हम लोग आए और हमने देखा पहाड़ को और ये देखिए पानी किस तरीके से गिर रहा है। तो हमने यहाँ पे सेल्फी वगैरह लेने की कोशिश की और यहाँ पे घूमने की कोशिश की, पूरा घूमे फिरे मस्त एकदम नहाए, दोस्त मेरा नहाया, मैंने यहाँ पे ये किया था। देखिए बगल में यहाँ से पानी गिर रहा है लेकिन जस्ट बगल में देखिए बहुत बड़ा एक बड़ा सा नाला बना हुआ है, ऐसा लगता है जैसे बहुत बड़ा तालाब जैसा होता है, लेकिन वो तालाब में वो सुरंग के लिए रास्ता बनाया हुआ था, टनल बोलते हैं ना, वो रेलवे का टनल है ये। तो अभी बना नहीं है तो इसलिए वहाँ पानी जमा हुआ, इसलिए बंद किया हुआ। चारों तरफ वॉचमैन है, वो लोग मना करते हैं, हमको पानी में उतरने के लिए मना था। वॉचमैन देखिए वहाँ पे बैठा हो, जो आगे दिख रहा है वहाँ पे कॉर्नर में वॉचमैन बैठा हुआ, तो ये हमको इशारा किया कि आप अंदर नहीं जा सकते। बोला अंदर नहीं जाएंगे, यहाँ पे खड़े होकर नहा सकते या पानी पी सकते। बोले हाँ यहाँ पे आप पानी पी लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने वहीं पे जो है हम लोग दोस्त वगैरह थे, सब लोग खड़े रह के सब फ़ोटो वगैरह शूट किया और वीडियो वगैरह जो बनाना था हमने बनाया। पानी के अंदर जाने के लिए मना था क्योंकि पानी के अंदर ही कुछ दिन पहले एक एक्सीडेंट हुआ था यहाँ पे, तो इसके लिए वहाँ पे 4-4 5-5 वॉचमैन लगे कि किसी भी बच्चे को पानी के अंदर एंट्री नहीं है। यहाँ पे जो गड्ढा आप देख रहे हैं नाले के अंदर जो पानी भरा हुआ टनल के अंदर, यहाँ पे एंट्री नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो है पानी नहीं था। तो हम लोग जो है यहाँ पे गए और थोड़ा सा मतलब मस्ती मजाक किए, सिर्फ फ़ोटो वगैरह शूट किए, हम लोग ज़्यादा कुछ ये किए नहीं थे। खड़े होकर हम लोग सब वहाँ पे बीच में देखिए मेरे दोस्त खड़ा हो रहा है और बाजू वाला दोस्त है वो फ़ोटो खींच रहा है, यही सब मस्ती किए। और मुझे बहुत ज़ोर का प्यास लगी थी तो मैं वहाँ पे गया, मैंने देखा कि पानी कैसा है। पहले मैंने पानी चेक किया, पानी एकदम साफ़ था, तो मैं समझ गया पानी अच्छा है, तो मैंने वो पानी को पी लिया। मैंने 3 बार जो है पानी को पीने की कोशिश की और पानी भी बहुत बढ़िया था। कोशिश नहीं कि मैंने पिया, पूरे अच्छे तरीके से पानी पिया मैंने। और जब पेट भर गया इसके बाद हम आगे बढ़े क्योंकि थकान लग जाती है पहाड़ों पर चढ़ने के लिए। तो मेरे वहाँ से फिर मैं निकल गया और फिर हम लोग सभी दोस्तों ने आगे बढ़े। और देखिए दोस्तों यहाँ पे जो मेरा दोस्त था ना, वो एक बार फिर से नहाने के लिए चले गया। देखिए ये छोटा सा वीडियो मैंने बनाया उसका, वो वहाँ जाके नहा रहा था, तो वो वीडियो भी मैंने आपको दिखा दिया है। अब आगे बढ़े तो हम लोग देखिए दोस्तों पहाड़ के ऊपर जहाँ पे देखिए नहा रहे थे, वो नीचे जो देख रहे हैं आप देखिए वहाँ पे हम लोग नहा रहे थे और हम लोग फिर पहाड़ के ऊपर आए। अभी यहाँ से जो है हम लोग पहाड़ के ऊपर जाएंगे और वहाँ से आपको पूरा नज़ारा दिखाते हैं। क्योंकि दोस्तों लेट हो रहा था, मुझे भी जाना था अंधेरी, इसलिए मैं जल्दी निकलने की कोशिश की क्योंकि मेरा टाइम नहीं था बचा था आज।
क्योंकि मैं निकल तो गया था सुबह, लेकिन वहाँ पे जाके मैं सो गया था संतोष भवन में, जहाँ मेरा घर मतलब पहचान वाले हैं एक दोस्त वगैरह संतोष भवन के हैं। तो संतोष भवन में मैं सो गया था। फिर संतोष भवन से हम लोग निकले रिक्शा वगैरह पकड़ के, हम लोग जो वहाँ पे गए थे। तो ये सारे वीडियो मैंने वहीं पे शूट किए, और शूट करने के बाद फिर हम संतोष भवन आ गए। तो दोस्तों ये देखिए, ये जंगल का इलाका है, लेकिन अभी ज़्यादा बारिश होने की वजह से पूरे पेड़ पौधे जो है रोड के ऊपर आ गए थे, जो जंगल का रोड होता है पगडंडियों के ऊपर आ गए थे। तो भी मैंने फिर कहा, मैं चलो नहीं ऐसी जगह है, अच्छी जगह है, तो दिखाने की कोशिश की और पहाड़ों पे गए। यहाँ पे दोस्तों हम लोग यहाँ पे फ़ोटो शूट वगैरह कुछ किए। इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते गए। अब इन सब जगहों पे दोस्तों में जाने में जो मज़ा आता है ना, मच्छर बहुत ज़्यादा होते हैं, और मज़ा जो आता है इस एक अलग ही आनंद मिलता है इसका। क्योंकि ये सब आबादी से दूर, वो ट्रेन की आवाज़, वो गाड़ियों की आवाज़, गाड़ियों की ये घर में बैठना, इससे अच्छा ये सब जगह जो होती है ये कुदरत की जगह है, और यहाँ पे आपको ऑक्सीजन भी अच्छी मिलेगी, सारी चीज़ें अच्छी मिलती हैं। तो ये सब चीज़ें हमने पूरा अच्छी तरीके से कवर किया, देखा हमने, हमको अच्छा लगा। तो मैं इसीलिए आपके लोग को वीडियो बनाता हूँ कि आप लोग को भी कम से कम देखो कैसे प्रकृति किस तरीके से काम करती है। तो ये सब दिखाते हुए हम लोग आगे बढ़े। और ये एकदम पतला सा पगडंडी जैसा रास्ता है, और ये रास्ते में इतना मज़ेदार रास्ता है कि आपको क्या बताएं। जितने भी दोस्त हैं वो सब मेरे जो दोस्त हैं, एक दोस्त जो है जो मतलब यहाँ संतोष वन में रहता है, वो ये कहा कि हम तो घूमने फिरने आते रहते हैं, क्योंकि संतोष वन के पहाड़ों पे तो उसे तो पहले ही था। लेकिन ये जो दो मेरे और नए दोस्त थे, इन लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में कुछ नॉलेज नहीं था। तो वो लोग बहुत तारीफ़ करते, यार नीरज भैया बहुत बढ़िया जगह आप लेकर आए मुझे दिखाने के लिए। हमने कहा देखो भाई, हमारे साथ रहोगे तो ऐसी जगह पे जाना पड़ेगा। हम ये जुहू चौपाटी या ऐसलवर्ड या कहीं हम लोग ऐसे नहीं, हम लोग जो जंगल की चीज़ें दिखाते हैं। हाँ, कभी जाना हुआ वीडियो बनाने के लिए तो पहले चले गए, लेकिन हम लोग उस जगह पे जाने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि हमें ये चीज़ अच्छा लगता है, इसलिए हम यहाँ दिखाते हैं। देखिए, पहाड़ों के बीच आ गए, और ऊपर से हमने पूरा जो है नज़ारा आपको दिखाने की कोशिश की कि किस तरीके से पूरा नज़ारा दिखता है। दोस्तों चारों तरफ हरियाली, चारों तरफ हरियाली। देखिए फिर से चारों तरफ मैंने पूरा वीडियो मैंने निकाला कि जहाँ पे मैं खड़ा हूँ वहाँ से पूरे एक तरफ पूरा हरियाली पहाड़ है, दूसरी तरफ आबादी है। ये धानुबाग की जो है पहाड़ी है और इलाका है, और बगल में जो है पूरा ये क्या बोलते हैं आबादी वाला इलाका है। तो इन सब जगहों से हम लोग घूमते हुए पूरा मस्ती करते हुए हम लोग आगे बढ़े, और दोस्तों के साथ में। अब देखिए ये दोस्त है मेरा, हम लोग जो नीचे उतर रहे हैं उस पहाड़ पे चढ़ने के बाद नीचे उतरे, क्योंकि ये टनल का दूसरा साइड है, यानी एक तरफ जहाँ पे पानी था वो था, दूसरी तरफ हम लोग जब उतरने लगे तो ये दूसरी तरफ उतरे। और यहाँ से मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि कैसे यहाँ पे चारों तरफ दिख रहे हैं ये सब। दोस्तों यहाँ से हम लोग देखिए नीचे उतर रहे थे, और हमने आपको दिखाने की कोशिश की कि पूरा जो है नज़ारा क्या दिखता है। एक तरफ पूरा धानुबाग की सिटी है, और दूसरी तरफ पूरा जंगली इलाका है पहाड़ों से बीच। तो यहाँ का जो मौसम है और यहाँ के जो लोग हैं, इनको तो सुबह सुबह फ्री में ऑक्सीजन, समझिए ऑक्सीजन मिल जाती है, चारों तरफ ऑक्सीजन की भरमार पड़ी हुई है। लेकिन हम लोग अंधेरी में रहने वाले लोगों को ये सब चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। तो ये सब चीज़ें देखने के लिए हम लोग यहाँ आते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हुए हम लोग ने ये देखिए सागौन के छोटे छोटे झाड़ जो हैं वहाँ पे, तो यहाँ से हम लोग नीचे उतर रहे थे और पूरे धानुबाग सिटी को देख रहे थे, और करते हुए हम लोग जो है नीचे उतरे। यहाँ पे आने के बाद दोस्तों हमने ये चीज़ देखा कि बहुत सारे लोग जो हैं ऊपर जो है पहाड़ों की तरफ घूमने के लिए संडे के दिन जाते रहते हैं। तो ये सब देखने के बाद हमने डिसाइड किया कि नहीं यार जगह अच्छी है। अभी अगली बार हम लोग देखिए अगला जो वीडियो मेरा आएगा वो हो सकता है कसारा घाट के आसपास का हो, क्योंकि ये जगह मैंने 2 बार एक्सप्लोर कर दी। एक बार इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाया था डैम का, वो भी मैंने आपको एक्सप्लोर करके बता दिया, पिछले संडे की वीडियो थी। अभी का जो है ये वीडियो मैंने आपको दिखा दिया है। तो दोस्तों अभी हम लोग आगे बढ़ते हुए, तो दोस्तों हमारे जो चैनल वगैरह हैं, जितने भी वीडियोज़ वगैरह हैं, यही जंगलों के रिलेटेड ही आते हैं। तो हमारे चैनल को आप देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सब लोग को बताइए कि कैसी वीडियो बनती है। अगर अच्छी वीडियो लग रही है तो आप लोग मुझे जो है सपोर्ट कीजिए, मेरे भी सब्सक्राइबर वगैरह बढ़ा दीजिए। तो इसके बाद साथ ही दोस्तों जय श्री राम, जय महाकाल, जय महाराष्ट्र।